हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर एस एलम एग्जाम प्रिपरेशन। मैं आपका साथी मोहित एलम। आज का हमारा चैप्टर है 11, 11वां चैप्टर है सेल एंड बैटरीज। सेल और बैटरी बहुत ही बड़ा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। ठीक है, सेल और बैटरी में से छोटा सेल होता है, बैटरी बड़ी होती है। तो सेल से हम शुरुआत करते हैं। सेल क्या होता है? ए डिवाइस विच स्टोर केमिकल एनर्जी एंड चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन डिमांड। एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा संचित रखती है अपने अंदर तथा आवश्यकता पड़ने पर विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, उसे सेल कहते हैं। घड़ी का सेल, रिमोट का सेल, काफी आपने सेल देखे होंगे। तो वो सेल क्या काम आते हैं? उनके अंदर क्या भरा होता है? जैसे मान लो ये सेल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है केमिकल एनर्जी के रूप में। वो उसको जब हम घड़ी में लगाते हैं या रिमोट में लगाते हैं तो केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सेल का ये कार्य है। ठीक है, अब सेल के पार्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? टू टर्मिनल्स, दो छड़ें होती है, विच फ्लो द करंट, जिससे धारा प्रवाहित होती है। उन छड़ों से जिससे धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रोड कहलाती है। ठीक है, दो ही छड़ होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? धनात्मक इलेक्ट्रोड, उसको एनोड भी बोलते हैं और कैटायन भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? द इलेक्ट्रोड बाय विच इलेक्ट्रिक करंट कम्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑन डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग यानी जब उसको यूज करते हैं, निरावेशित करते हैं, निरावेशन के समय जिस छड़ से धारा विलयन से बाहर आती है उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड या एनोड या कैटायन। ठीक है, और निरावेशन के दौरान जिस छड़ से धारा विलयन में प्रवेश करे, ये विलयन से बाहर आ रही है, उसको तो पॉजिटिव बोलेंगे, और जिस जिस छड़ से विलयन में प्रवेश करे उसको नेगेटिव बोलेंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड या एनायन। द इलेक्ट्रोड बाय विच इलेक्ट्रिक करंट कम्स इनटू सॉल्यूशन ऑन डिस्चार्जिंग। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, निरावेशन के समय जिस छड़ से धारा विलयन में प्रवेश करती है उसको कैथोड या एनायन बोलते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, विलयन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघटय। क्या होता है ये? एन इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन, एक ऐसा अकार्बनिक विलयन होता है दैट ब्रेक डाउन इनटू आयन व्हेन करंट पासिस थ्रू इट, जिसमें से धारा प्रवाहित होने पर वह आयनों में टूट जाए। एक ऐसा अकार्बनिक विलयन होता है विद्युत अपघटय, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल। क्या होता है? द वोल्टेज विच measured on the electrodes of the cell when it is in open circuit। जब सेल खुले परिपथ में होता है यानी कि यूज नहीं हो रहा होता है, उसको खाली लगाया जाता है सर्किट में। ठीक है, और सर्किट पूरा नहीं होता है, उस समय सेल के सिरों पर मापी गई वोल्टता को, यानी कि सेल के टर्मिनल पर मापी गई वोल्टता को ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल जब सेल के सिरों पर मापी गई वोल्टता, जब वह ओपन सर्किट में होता है, खुले परिपथ में होता है, यानी कि यूज नहीं हो रहा होता, उस समय सेल के सिरों पर मापी गई वोल्टता को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल कहेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टर्मिनल वोल्टेज। ये तो था ईएमएफ, यह है टर्मिनल वोल्टेज। द वोल्टेज विच मेजर्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज इन क्लोज सर्किट एंड सप्लाइंग करंट। टर्मिनल वोल्टता किसे कहेंगे? जब सेल बंद परिपथ में होता है और धारा बहती है।
करंट फ्लो कर रहा होता है और एक क्लोज सर्किट होता है, उसमें सेल के सिरों पर मापी गई वोल्टता को टर्मिनल वोल्टता कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, खुद का प्रतिरोध, यानी कि ये लगा लो सेल की पावर, जो सेल की शक्ति है उसका आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना, उसका मतलब करंट को कितना रोक सकता है वो। इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल्फ रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के खुद का प्रतिरोध, खुद की क्षमता, करंट को रोकने की खुद की क्षमता को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे, आंतरिक प्रतिरोध, खुद का प्रतिरोध, स्वयं सेल के स्वयं का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है। अलग से हम कोई भी प्रतिरोध अगर सर्किट में जोड़ते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो होता ही है, उसके अलावा हम कोई और प्रतिरोध सेल सर्किट में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं बाहर प्रतिरोध या बाहरी प्रतिरोध। ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बोला गया है, इट विल बी इंक्रीज व्हेन डिस्चार्जिंग एंड इट विल बी डिक्रीज व्हेन चार्जिंग। जब इसको यूज करते हैं निरावेशन के दौरान आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है तथा आवेशन के दौरान आंतरिक प्रतिरोध घटता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध घटेगा तभी तो उसमें करंट अंदर जाएगा। अगर प्रतिरोध होगा ज्यादा तो करंट पास नहीं होगा। इसलिए इस तरीके से याद कर सकते हो, अगर प्रतिरोध कम होगा तो करंट उसमें जाएगा, यानी कि चार्ज होगा वो सेल। अगर आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो उससे करंट बहना शुरू होगा, यानी कि डिस्चार्जिंग के समय आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। सिंपल। व्हेन एन सेल कनेक्टेड विद आर रेजिस्टेंस, ये हमने रजिस्टर वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, चैप्टर 9 में, कि सीरीज में लगे होंगे तो आर टी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एन इंटू आर, और पैरेलल में लगे होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस होगा आर अपॉन एन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था 9th चैप्टर में। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, then the resistance, then the current is maximum। जब आंतरिक प्रतिरोध सेल का खुद का प्रतिरोध बराबर होगा बाहरी प्रतिरोध के, यानी कि हम एक्स्ट्रा ऐड करने वाले, एक्स्ट्रा जो ऐड करेंगे सेल मतलब प्रतिरोध, उसके बराबर अगर आंतरिक प्रतिरोध होगा तब धारा अधिकतम होगी, यानी कि सबसे हाईएस्ट होगी। तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध के बराबर बाहरी प्रतिरोध को करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हो। पॉइंट नंबर 2, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोसिस, विद्युत अपघटन के नियम। उनका प्रतिपादन किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन माइकल फैराडे ने किया था। पहला लॉ उनका क्या होता है, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम क्या कहता है, M इज इक्वल टू जेड आई टी, M इज इक्वल टू जेड आई टी, जिसमें M क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को हम M से डिनोट करेंगे, M से लिखेंगे। और Z क्या है, यहाँ पे Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ECE। I करंट हो गया, फ्लोइंग करंट, प्रवाहित धारा, T टाइम हो गया, समय। Z का समझ में नहीं आया होगा, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसको बोलते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट, जब एक विद्युत अपघटन विलयन में से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा बहे, तब वह इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, उसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। If 1 ampere current is passed through an electrolyte solution in 1 second,
द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स। तो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे कब? जब 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही होगी तब उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। ठीक है, 1 सेकंड में 1 एम्पियर का करंट तो हमने फ्लो कर दिया, उसके बाद उसके इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा निकलेगी उसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलेंगे। जैसे कि ECE ऑफ सिल्वर, यानी कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम, यानी कि 1 कूलाम आवेश देने पर इतने मिलीग्राम पदार्थ का उत्पादन होता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। और तांबे का, ये तो बताया सिल्वर का, अगर पूछा जाए कॉपर का, तांबा का, तो तांबा का कितना होगा? 0.3293 मिलीग्राम पर कूलाम। ठीक है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ECE क्या होता है? 0.3293 मिलीग्राम पर कूलाम, यानी कि 1 कूलाम आवेश में इतने मिलीग्राम पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर आती है। नेक्स्ट सेकंड लो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू ECE when same current is passed in same time in 2 or more than 2 electrolyte solution। द्वितीय नियम क्या कहता है? जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटय विलयन में से समान समय में समान धारा प्रवाहित हो तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, यानी कि उनके समान अनुपात में बढ़ता है तो बढ़ता है, घटता है तो घटता है। ठीक है, नेक्स्ट सेल। सेल 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांची सेल, ड्राई सेल्स, लिथियम कार्बन सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, बुनसन सेल और वेस्टर्न कैडमियम सेल। अब कुछ इस तरीके से याद रखना, वोल्टाइक सेल और गैल्वानिक सेल दोनों एक ही है। वोल्टाइक सेल कह लो या गैल्वानिक सेल कह लो, क्योंकि इनको वोल्टा और गैल्वानी ने बनाया था, तो इसलिए वोल्टाइक सेल भी बोल देते हैं और गैल्वानिक सेल भी बोल देते हैं। मेड बाय वोल्टा एंड गैल्वानी। ठीक है, तो इसलिए वोल्टाइक सेल भी बोल देते हैं और गैल्वानिक सेल भी बोल देते हैं। और लेक्लांची का दूसरा नाम लिक्विड सेल, दरो सेल, मतलब हाँ आगे पढ़ेंगे, लिक्विड सेल भी है लेक्लांची सेल। ड्राई सेल को शुष्क सेल और पेंसिल सेल भी कहते हैं। ठीक है, शुष्क सेल भी शुष्क सेल और पेंसिल सेल भी कहते हैं। ये पेंसिल के रूप में होते हैं, बहुत पतले से और छोटे छोटे से, तो इनको पेंसिल सेल भी बोल देते हैं ड्राई सेल को। ठीक है, ड्राई कार्बन सेल या ड्राई सेल, पेंसिल सेल एक ही बात है। लिथियम कार्बन सेल, इसका एक ही नाम है। मरकरी कार्बन सेल का, मरकरी सेल का बटन सेल भी कहते हैं इसको। बटन सेल यानी सिक्के की तरह होते हैं। ठीक है, गोल से सिक्के की तरह मरकरी कार्बन सेल होते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न कैडमियम सेल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है, यानी कि मानक सेल कहा जाता है। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड सेल किसे कहते हैं? वेस्टर्न कैडमियम सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं? तो सेकेंडरी सेल
लेड एक्यूमुलेटेड सेल को लेड एक्यूमुलेटर सेल, सीसा संचायक सेल या लेड एसिड सेल भी बोल देते हैं। तो लेड एक्यूमुलेटर सेल, सीसा संचायक सेल या लेड एसिड सेल, उसको भी सीसा संचायक सेल भी बोलेंगे। हिंदी में भी ऐसे आ सकता है, लेड एसिड सेल, ठीक है। अगर कहीं पे ये भी लिखा है तो सीसा संचायक सेल ही समझना हिंदी में उसका मतलब, ठीक है। निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल, लिथियम आयरन सेल, ये 4 सेल सेकेंडरी सेल होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी सेल, उनकी क्या होता है, दीज सेल्स ओनली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये केवल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकते हैं, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को केवल विद्युत एनर्जी में, विद्युतीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। केवल सिर्फ रासायनिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, ना कि विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते। ऐसा कार्य ये नहीं कर सकते, इसलिए ये प्राथमिक सेल है। कांट चार्ज देम, इनको चार्ज नहीं कर सकते। लो ईएमएफ एंड शॉर्ट लाइफलाइन, इनका ईएमएफ कम होता है और आयु भी इनकी कम होती है, ठीक है, लाइफलाइन कम होती है इनकी। केमिकल रिएक्शन इज नॉन रिवर्सेबल, रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती, यानी कि इसको बार बार पुनः पुनः मतलब बार बार यूज नहीं कर सकते, उसमें केमिकल रिएक्शन बार बार नहीं हो सकती। एक बार रासायन जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उससे एक बार में ही विद्युत ऊर्जा बदल सकती है, जितना भी वो होता है उसकी अमाउंट होती है उतने तक ही वो एक बार अपनी विद्युत ऊर्जा को खर्च कर देगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, उसको फिर रीयूज करेंगे, ठीक है, मतलब रिसाइकल बिन में उसको यूज करेंगे, बाद में दोबारा यूज नहीं कर सकते उसको, यानी चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज करके दोबारा यूज कर लिया, ऐसा प्रोसेस प्राथमिक सेल में, प्राइमरी सेल में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी सेल, secondary cell, these cells can change chemical energy into electric energy and electric energy into chemical energy, ये दोनों कार्य कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में भी बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो करते रहते हैं आगे पीछे केमिकल को या फिर विद्युतीय ऊर्जा को, रिवर्सेबल चलता रहता है, घूमता फिरता रिसाइकल टाइप में चलता रहता है इनका। तो ऐसे कर सकते हैं, तो इनको कैन रिचार्ज देम, उनको पुनः चार्ज कर सकते हैं। ईएमएफ एंड एज आर ग्रेटर देन प्राइमरी सेल, ईएमएफ और उनकी आयु प्राइमरी सेल से ज्यादा होती है, किनकी, सेकेंडरी सेल की, द्वितीयक सेलों की। प्राथमिक सेलों से अधिक ईएमएफ होता है और अधिक आयु होती है। केमिकल रिएक्शन रिवर्सेबल, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी कि बार बार उनको चार्ज किया जा सकता है, बार बार वो केमिकल एनर्जी को विद्युतीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। आया समझ में बलवंत राय के पट्टे। ये हमारे कुछ नेम ऑफ सेल है जो उनके बारे में बताया गया है, उसमें कौन सा एनोड यूज हो रहा है, एनोड का मतलब एनोड के स्थान पर क्या चीज यूज हो रही है और कैथोड के स्थान पर क्या चीज यूज हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट उसमें क्या उपयोग में आता है, ठीक है, ईएमएफ कितना होता है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन के लिए मैंने चार्ट बनाया है। जैसे प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल, वोल्टाइक सेल है। वोल्टाइक सेल का एनोड है कॉपर का, तांबे का बना होता है। कैथोड जिंक का बना होता है, जस्ते का। विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और ईएमएफ कितना होता है, 1.08 वोल्ट
इसका ईएमएफ होता है किसका, वोल्टाइक सेल का। और उपयोग कहाँ किया जाता है, टॉयज यानी कि खिलौनों में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही डेनियल सेल, डेनियल सेल का भी एनोड होता है कॉपर का, जिंक होता है कैथोड, कैथोड जो है जिंक का बना होता है। और विद्युत अपघटय के रूप में कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है किसका, डेनियल का। लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में इनका उपयोग होता है। ठीक है। थर्ड है, ऐसे कर देता हूँ दिख जाएगा। थर्ड है लेक्लांची सेल, जिसमें एनोड कार्बन होता है, कैथोड जिंक होता है, और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, रासायनिक सूत्र NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसकी ईएमएफ होती है 1.46 वोल्ट। इलेक्ट्रिक बेल्स एंड टेलीफोन्स में इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है विद्युत घंटी व टेलीफोन में। ठीक है। ड्राई सेल, शुष्क सेल, इनका उपयोग, ड्राई सेल व शुष्क सेल का उपयोग कार्बन एनोड का होता है, कैथोड जिंक का होता है। उपयोग किया जाता है रेडियो, घड़ी, टीवी, रिमोट। ठीक है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट। और विद्युत अपघटय के रूप में NH4Cl प्लस POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड का पेस्ट, इन सबको मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता है, और वो विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब आप नोट कर लेना, मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं, उनको डाउनलोड करो और इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना, और इनसे इनको याद भी करना है। ठीक है, ये याद रहेंगे तो जैसे लिथियम कार्बन सेल है, उसका विद्युत अपघटय क्या यूज होता है, फिर अगर याद होगा तभी तो बता पाओगे। सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, ऑप्शन इस टाइप से भी आ सकते हैं, ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी NH4Cl, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो गया H2SO4। ठीक है, इस टाइप से भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो दोनों तरीके से याद करना है, रासायनिक फॉर्मूले से भी। ठीक है, और NH4Cl सोडियम सल्फर, इस टाइप से भी सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, दोनों तरीके से इसको याद करना है। ये सभी बताए गए हैं, मैंने आपको PDF के रूप में ऐसे बना के दे दिया, आपको ज़्यादा दिक्कत करनी नहीं पड़ेगी, आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए, आप सीधा उनको डाउनलोड कीजिए, देखिए और उनको नोट कीजिए। ठीक है, फिर याद कीजिए। ये 9 के 9 हमारे प्राइमरी सेल है, और ये हमारे सेकेंडरी सेल है, इनका भी मैंने बना दिया है। सेकेंडरी सेल जैसे नेम ऑफ सेल क्या है, लेड एसिड सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल, शीशा संचायक सेल, उसमें एनोड लेड PbO2 लेड पेरोक्साइड उपयोग होता है, और कैथोड लेड सिंपल स्पंज लेड उपयोग होता है। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल क्या होता है, 25% होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और 75% होता है डिस्टिल्ड वाटर आसुत जल 1:3 के फॉर्म में ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इन्वर्टर सर्किट में, व्हीकल, पावर स्टेशन, इन्वर्टर परिपथों, साधनों व पावर स्टेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ही मैंने ये आपका सेकेंडरी सेल का भी नोट्स बना दिया है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट यही यूज होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे ये यूज होगा, तो इसको देख के आप अपने नोट कीजिए।
ठीक है, और उसको याद कीजिए। नेक्स्ट हम बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटय के अनुसार प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को कैसे बांटा गया है? एसिडिक सेल के रूप में, एल्कालिक सेल और बेसिक सेल के रूप में, ड्राई सेल और शुष्क सेल वगैरह के रूप में, लिक्विड सेल, द्रव सेल के रूप में। इनको पहचानेंगे कैसे कि एसिड सेल कौन सा है, एल्काली क्षारीय सेल कौन सा है, ड्राई सेल कौन सा है और लिक्विड सेल कौन सा है? पहचानेंगे कैसे? जिसमें इलेक्ट्रोलाइट अम्ल यूज हो रहा है वो अम्लीय सेल, जिसमें क्षार यूज हो रहा है वो क्षारीय सेल। एल्काल एसिडिक होता है इलेक्ट्रोलाइट तो एसिडिक सेल होगा, और अगर एल्कालाइन है तो सेल भी एल्कालाइन होगा। ऐसे ही अगर ड्राई यूज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट तो ड्राई सेल होगा, और अगर लिक्विड यूज हो रहा है तो लिक्विड सेल होगा। जैसे कि ऑप्शन देखो, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये क्या होगा? एसिडिक सेल होगा, यानी कि अम्लीय सेल होगा ये। दूसरा कॉपर सल्फेट क्षारीय सेल हो गया, तो ये कॉपर सल्फेट क्या है? क्षार है, तो क्षारीय सेल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड अम्लीय है तो अम्लीय सेल हो गया। ड्राई सेल जिसमें ये पेस्ट है, सूखा है, पेस्ट है ना, सूखा है तो ड्राई सेल हो गया। ठीक है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड ये लिक्विड सेल हो गया। क्लोराइड इसमें घोल बना होता है तो घोल क्लोराइड ये हो गया लिक्विड सेल। अगर ये पूछा जाए कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, लेक्लांची सेल जो है वो कौन सा सेल है, तो लिक्विड सेल भी है और अम्लीय सेल भी है, एसिडिक सेल भी। ठीक है, इस टाइप से इनके आधार पे हम बताएंगे एसिडिक है या एल्कालाइन है या ड्राई है या फिर लिक्विड है। ठीक है, इनके बेसिस पे हम निर्धारित कर सकते हैं। अच्छा, अब डिफेक्ट्स, उनमें क्या क्या कमियां होती है? डिफेक्ट्स क्या होते हैं प्राइमरी सेल में? लोकल एक्शन स्थानीय क्रिया का दोष होता है, जैसे कि वोल्टाइक सेल में होता है ये। स्मॉल सेल्स आर फॉर्म्ड ऑन जिंक कैथोड ड्यू टू impurities like carbon, lead, iron by सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन, सीसा, लोहा आदि अशुद्धियों के गंधक के अम्ल के साथ क्रिया करने के कारण जिंक कैथोड पर छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, जिसको स्थानीय क्रिया दोष कहते हैं, स्थानीय क्रिया कहते हैं, लोकल एक्शन डिफेक्ट बोलते हैं जिसको। उसका सॉल्यूशन क्या है, निवारण क्या है? अमलगमेशन, अमलगमेशन इसका निवारण है। अमलगमेशन में क्या किया जाता है? ए लेयर ऑफ मर्करी इज कोटेड ऑन जिंक, जिंक पर एक मरकरी यानी पारे की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो लोकल एक्शन दोष उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पोलराइजेशन पे, ध्रुवाच्छादन। लैग्रांची एंड वोल्टाइक सेल में ये दोष उत्पन्न होता है छोटे। लैग्रांची सेल व वोल्टाइक सेल में क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन ए नॉन conductive layer is formed on carbon and copper, increasing the internal resistance। हाइड्रोजन गैस बाहर आने के कारण कार्बन व तांबे पर एक अचालक परत बन जाती है, जिससे कि उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह है ध्रुवाच्छादन, है पोलराइजेशन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जैसे ही बाहर आएगी तो कार्बन व तांबे पर एक अचालक परत बन जाती है, जिसको बोलते हैं ना कि वो कार्बन आ गया कि कई बार बोल देते हैं कि भाई तार आपस में करंट ना बन रहा है या जोड़ लगा रखा कहीं पे तो कार्बन आ रहा है, कि कार्बन की वजह से लाइट ना आ रही हो।
ठीक है, तो ये होता है पोलराइजेशन, ध्रुवाच्छादन, उसका कारण, जिससे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए लाइट सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पाती, कंज्यूमर शिकायत करते हैं। ठीक है, इसका निवारण सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर इज अप्लाइड अराउंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड। एनोड के चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर वो लगा दिया जाता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर लगा के इस दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, लेड एसिड सेकेंडरी सेल। लेड एसिड सेकेंडरी सेल क्या है? सीसा संचायक द्वितीयक सेल। अब ये सिंगल सिंगल करके समझाऊंगा, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। लेड एसिड सेल सेकेंडरी सेल में कुछ पार्ट होते हैं उसके, जैसे कंटेनर होता है। लेड एसिड सेल का उदाहरण आपको बताऊं तो इन्वर्टर की बैटरी है। ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी को ले लो, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। इस टाइप से इन्वर्टर की बैटरी होती है, ये वेंट प्लग होते हैं। ठीक है, और यहाँ हुक होता है। ठीक है, दोनों साइड इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, और काया का ये इन्वर्टर की बैटरी हो गई। तो ये जो बॉडी है इसको बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, जिसमें जिसमें इस बैटरी को रखा गया है, ये इसका जो कवर है पूरा, इसको बोलते हैं कंटेनर। इट मेड फ्रॉम एबोनाइट और पीवीसी। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। या तो यह एबोनाइट से बना होगा या फिर पीवीसी से बनाया गया होगा। ठीक है, कंटेनर इन्हीं दो चीजों से बना होता है। प्लेट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सिचुएटेड इन इट। इसमें प्लेटें व विद्युत अपघटय को रखा जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है और प्लेटें रखी होती है। ठीक है, सारा कुछ इसके अंदर ही होता है बैटरी का। नंबर 2, प्लेट्स होती है टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है प्लेटें। कौन कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट होती है और नेगेटिव प्लेट होती है। पॉजिटिव प्लेट कौन सी होंगी? PbO2, लेड पेरोक्साइड। हमने पढ़ा था कि इसमें एनोड कौन सा यूज होता है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड। ठीक है, तो PbO2 लेड पेरोक्साइड तो धनात्मक प्लेट होती है पॉजिटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट ऋणात्मक प्लेट होती है Pb स्पंजी लेड। प्लेट्स मेकिंग मेथड्स। अच्छा, ये प्लेट बनाने का तरीका होता है, तो वे तरीके हैं, कुछ विधियां हैं। नंबर 1, प्लांटे प्लेटे है, प्लांटे प्लेट्स, और एक होता है फोरे प्लेट्स। ठीक है, आगे है वो नेक्स्ट पेज पे। तो दो तरीके से बनाते हैं, प्लांटे प्लेटे और फोरे प्लेटे के तरीके से। प्लांटे प्लेटे में क्या होता है? इट इज मेड बाई रिपीटेडली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द बैटरी। इन्हें बार बार, बैटरी को बार बार चार्ज व डिस्चार्ज करके बनाया जाता है प्लांटे प्लेटे के तरीके से। और इट इज मेड ऑफ प्योर लेड विच टर्न्स इनटू लेड पेरोक्साइड आफ्टर बीइंग चार्ज्ड। यह शुद्ध लेड से बने होती है, जो कि चार्ज होने के बाद लेड पेरोक्साइड में बदल जाता है, PbO2 में बदल जाता है चार्ज होने के बाद। और दूसरा तरीका क्या कौन सा हमारा? फोरे प्लेटे का। फोरे प्लेटे का दूसरा तरीका प्लेट बनाने का। द एनोड इज प्रिपेयर्ड बाई कोटिंग ए लेड मैश विद पेस्ट ऑफ PbO2। यानी कि इन्हें लेड की जाली पर लेड पेरोक्साइड की लुगदी या पेस्ट भरकर एनोड तैयार करते हैं, जबकि द कैथोड इज प्रिपेयर्ड बाय पेस्ट ऑफ Pb। जबकि कैथोड लेड की लुगदी भरकर कैथोड को तैयार करते हैं। ठीक है, एनोड को तैयार करते हैं लेड की जाली पर लेड पेरोक्साइड की लुगदी भरकर, और कैथोड को तैयार करते हैं लेड पेरोक्साइड की लुगदी भरकर। ठीक है, उसके
प्लेटें तैयार हो जाती है। द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट्स इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स। ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसका हमारे पास रीजन है। बिकॉज फर्स्ट रीजन है पॉजिटिव प्लेट्स कैन वर्क्स फ्रॉम बोथ साइड। पॉजिटिव प्लेट दोनों तरफ कार्य कर सके, ठीक है, दोनों तरफ से कार्य कर सके, इसलिए नेगेटिव प्लेट एक ज्यादा होती है। यानी कि एक नेगेटिव होगी, जैसे मैं बताऊं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव की 3 हो गई और नेगेटिव की 4। तो एक ज्यादा रखते हैं इनसे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की प्लेट दोनों तरफ से कार्य कर सके, फर्स्ट। सेकंड क्या है? नेगेटिव प्लेट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ से ऋणात्मक प्लेट मजबूती प्रदान कर सके पॉजिटिव को, इधर से भी इधर से भी, बीच वाला सेफ रहेगा। तो दोनों तरफ से मजबूती प्रदान करती है। ये हमारा सेकंड रीजन है, दूसरा कारण है। तीसरा कारण है इट आल्सो रिमूव्स द बकलिंग डिफेक्ट्स। यह बकलिंग दोष को भी दूर करता है। बकलिंग दोष, विध्रुवण, ठीक है, उसको भी दूर करता है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट क्या होता है लेड एसिड सेल का? सेपरेटर। इट इज मेड विद पीवीसी और वुड। इट्स मेड विद पीवीसी और वुड। लकड़ी या फिर पीवीसी का बना होता है ये सेपरेटर। यूज्ड विद होल्स एंड प्रिवेंट प्लेट्स फ्रॉम शॉर्ट। सेपरेटर छिद्रयुक्त प्रयोग होते हैं, ठीक है, उनमें छेद होते हैं तथा शॉर्ट होने से बचाते हैं, ठीक है। जो ये वेंट प्लग थे ना सेपरेटर, वो छिद्रयुक्त प्रयोग होते हैं और शॉर्ट होने से बचाते हैं। फोर्थ पार्ट था कनेक्टिंग बार। कनेक्टिंग बार, कनेक्टिंग सेल इन सीरीज। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कार्य करता है कनेक्टिंग बार, संयोजन छड़, ठीक है। एक संयोजन छड़ होती है जो कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट, वेंट प्लग। नेक्स्ट है हमारा वेंट प्लग। वेंट प्लग किस लिए यूज होता है? मेड विद पीवीसी एंड अलाउ गैसेस टू एस्केप। वेंट प्लग पीवीसी का बना होता है, वह गैसों को बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। गैसों को बाहर निकलने के लिए रास्ता प्रदान करता है वेंट प्लग। जो ठुट्टी सी मैंने बताई थी ना, बैटरी के ऊपर ये ठुट्टी सी लगी होती है, इन्वर्टर की बैटरी पे भी देखी होगी तुमने। तो वेंट प्लग होता है, उनसे हम बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को भी पता लगा लेते हैं कि उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट बचा हुआ है। कमी होती है तो हम 5 लीटर की वो हरी सी बोतल आती है ना, ग्रीन, एक बोतल आती है 5 किलो की, वो हम डालते हैं 5 लीटर की। उसमें क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है, आसुत जल होता है, जो हमारी इन्वर्टर बैटरी में डलता है, ठीक है। बोल देते हैं इन्वर्टर बैटरी का वो पानी दे दो, बैटरी वाला पानी, ठीक है, वो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट। छठा पार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटय, जो कि उसके अंदर डालते हैं। 25% तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 और प्लस 75% होता है वाटर, पानी। कौन सा? डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक सल्फेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है विद्युत अपघटय के। क्या क्या? फर्स्ट है कंडक्टिव, चालक होता है ये, इसमें से इससे ही तो करंट प्रवाहित होता है,
इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ही तो ये चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, तो कंडक्टिव होता है, चालक होता है। सेकंड, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक कैसे? मैंने बताया था आपको कि टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है इसका, यानी कि तापमान के बढ़ने पर रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो घट जाएगा। नेगेटिव है ना, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा, और तापमान अगर घटेगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब जैसे चार्जिंग होती है, तो चार्जिंग के टाइम टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? चार्जिंग के टाइम टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, बताओ? तापमान बढ़ता है, चार्जिंग होते है तब तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के कारण उनका प्रतिरोध घट जाता है। कौन सा? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजिंग ऑन डिस्चार्जिंग। इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है डिस्चार्जिंग पर, और डिक्रीजिंग ऑन चार्जिंग। मैंने वही बताया कि चार्जिंग होती है तब तापमान बढ़ता है, तो तापमान के बढ़ने पर, तापमान जब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, और तापमान कब बढ़ता है? चार्जिंग के टाइम पे। तो चार्जिंग होता है तब तापमान बढ़ता है, यानी कि प्रतिरोध घटेगा, और जब डिस्चार्जिंग होता है तब तापमान घटता है और प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, अब आगे यही आ गया चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है। चार्जिंग, आवेशन, सेलों को चार्ज करना, आवेशित करना। उसमें क्या होता है? फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है चार्जिंग के दौरान। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल के बैटरी चार्ज हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है। सेकंड काम क्या होता है? सेकंड, दूसरा काम, इंटरनल रेजिस्टेंस लो। इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी लो, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। जबकि थर्ड काम क्या, थर्ड क्या चीज होती है? टर्मिनल वोल्टेज विल बी इंक्रीज। टर्मिनल वोल्टता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व, विल बी इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघटय का अपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है चार्जिंग के दौरान, और डिस्चार्जिंग के दौरान घट जाता है। ठीक है, ये सभी उनमें उसमें उल्टा ही है चार्जिंग के दौरान। पॉजिटिव आयंस टुवार्ड्स कैथोड, पॉजिटिव आयंस मूव्स टुवार्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव आयंस टुवार्ड एनोड। धनात्मक आयन जो होते हैं वो कैथोड की तरफ गति करते हैं, जबकि ऋणात्मक आयन एनोड की तरफ गति करते हैं। यानी कि नेगेटिव जाते हैं पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ, और जो धनात्मक आयन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो जाते हैं नेगेटिव की तरफ, गति करते हैं, मूव करते हैं आयंस। एनोड, एनोड पर केमिकल रिएक्शन जो होती है वो होती है PbSO4 प्लस SO4 प्लस 2H2O। अभिक्रिया करके बनता है PbO2 प्लस 2H2SO4। ठीक है, और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है? PbSO4 प्लस H2, ये अभिक्रिया करके बनाता है Pb प्लस H2SO4, यानी कि H2SO4 दोनों में बनता है। इसमें PbO2 बनता है, इसमें Pb बनता है। ठीक है, कैथोड पर। और इसमें बस एक केमिकल रिएक्शन ही है जो
चार्जिंग से अलग हो सकती है, जिसको याद करना पड़ सकता है। अदरवाइज जो चार्जिंग में होता है डिस्चार्जिंग में उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है।